फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार मिश्रा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का यूट्यूब पे, फेसबुक पे। आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं, वो भी डेली करंट अफेयर्स जो चल रहा है मेरा, तो वही चीज को आज भी देखेंगे। तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन देखने से पहले आपको हम एक चीज बताना चाहते हैं कि 72वीं बीपीएससी पीटी का एग्जाम डेट आ गया है। 72वीं बीपीएससी पीटी का एग्जाम डेट आ चुका है और ये एग्जाम डेट जो है आपका 26 जुलाई को एग्जाम होने वाला है, संभावना है। अब होगा क्या वो तो हम लोग जानते ही हैं। बिहार सरकार अभी तेजी से एग्जाम को कंडक्ट करा रही है और हो सकता है कि टाइम पे ही ले, और ये भी हो सकता है कि डिले हो जाए। इसके लिए आपको तैयारी करना पड़ेगा। बीपीएससी का तैयारी एक दिन में नहीं होगा। बीपीएससी का तैयारी के लिए आपको फुल मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। वो जो सोचिएगा कि तैयारी तुरंत हो जाएगा, एक दो मंथ में हो जाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। इसके लिए आपको अभी से जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एग्जाम होता है, बिहार का सबसे बड़ा एग्जाम होता है बीपीएससी, इसीलिए आपको उसी ढंग से आपको तैयारी भी करना पड़ेगा। ये बीपीएससी का जो एग्जाम है ये 26 जुलाई को दिया गया है और टाइम पे ही लेने की संभावना है। कहने का मतलब है कि आप उसी ढंग से प्रिपेयर कीजिए। अब देखिए, एग्जाम का डेट ज्यादा हो जाए कम तब होगा नहीं। अब आपका एग्जाम का डेट 26 जुलाई के बाद ही होगा, जब भी होगा, लेकिन अभी संभावना है 26 जुलाई को आपका एग्जाम आएगा। लगभग 450 सीट, 435 सीट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अभी बढ़ भी सकता है। तो ऐसा अनुमान है कि आपका जो वैकेंसी है 450 के लगभग रहेगा। ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, जब तक उसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा। सिर्फ अभी एग्जाम का कैलेंडर आया है, 26 जुलाई को आपका एग्जाम होगा 2026 में। अब हम लोग देखते हैं, इसके अलावा भी आपको हम बता चुके हैं बिहार दरोगा मद्य निषेध का भी एग्जाम आपका होने वाला है। तो उसी ढंग से अभी फॉर्म का जो है फिलअप हो रहा है, मद्य निषेध दरोगा। और बिहार सिपाही का भी एग्जाम आपका मई जून में होने की संभावना है, यानी कि मद्य निषेध सिपाही का भी एग्जाम आपका जो है मई जून के मध्य में होगा। इसी ढंग से आपको तैयारी करना पड़ेगा जिससे कि सभी प्रकार के एग्जाम निकल जाए। तो उसी ढंग को देखते हुए हम लोग करंट अफेयर्स का भी वैल्यू बहुत ही ज्यादा है। सभी प्रकार के एग्जाम में आपका करंट अफेयर्स बहुत ही ज्यादा मात्रा में आते हैं और आपको उसी ढंग का प्रिपरेशन चाहिए जिससे कि सभी प्रकार के एग्जाम आपका अच्छा से निकल जाए। अब हम लोग देखते हैं डेली करंट अफेयर्स, थोड़ा सा पीछे हम लोग चल ही रहे हैं, तो उसमें देखते हैं 27 और 28 जनवरी का आज करंट अफेयर्स। तो आपको बीपीएससी हो, दरोगा हो, इस सबके लिए करंट अफेयर्स चाहिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स चाहिए। लगभग साल भर का करंट अफेयर्स आपका मजबूत होना जरूरी है। तो आपका बुक वगैरह भी बहुत सारा है करंट अफेयर्स मजबूत करने के लिए। तो प्रतियोगिता दर्पण भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक आता है, एडिटोरियल तो चल ही रहा है और हम अपना भी दे रहे हैं। तो उसी ढंग से आपका तैयारी जो है, आप अपना तैयारी कीजिए। अब हम लोग चलते हैं करंट अफेयर्स की ओर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पहले पूर्णतः एआई नियंत्रित स्मार्ट पावर ग्रिड का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मतलब ये किस राज्य में किया गया है? स्मार्ट पावर ग्रिड ये क्या होता है? ये इसलिए किया गया है कि बिजली कटौती जो होता है या फिर बिजली से जुड़ी कोई भी समस्या को यहां से कंट्रोल किया जाएगा। स्मार्ट पावर ग्रिड जो नियंत्रण किया जाएगा एआई द्वारा संचालित है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा संचालित है। और ये कहां पे स्थापित किया गया है? लखनऊ में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब लखनऊ से हम लोग आते हैं कि लखनऊ किस राज्य में है? लखनऊ यूपी की राजधानी है, वहीं पे ये स्मार्ट पावर ग्रिड जो है बैठाया जा रहा है, उद्घाटन भी कर दिया गया है। तो और लखनऊ में, यूपी की जो राजधानी है लखनऊ, यहीं पे ये स्मार्ट मीटर का उद्घाटन हुआ है। इसमें बिजली से रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितना भी समस्याएं हैं उनको सॉल्व किया जाएगा इस ग्रिड के द्वारा। ठीक है, यूपी के बारे में जब जानते हैं तो यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ हैं, जानते ही हैं।
यूपी के जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल हैं, ये भी हम लोग जानते हैं, और उनकी राजधानी तो यही है लखनऊ। नवाबों का इनको शहर कहा जाता है। लखनऊ को किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? नवाबों का शहर कहा जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम में उठेगा, उसी ढंग से आपको तैयारी करना है जिससे आपका एग्जाम निकल सके। अब दूसरा क्वेश्चन आते हैं, हाल ही में चौथा भारत ऊर्जा सप्ताह 27 से 30 जनवरी तक कहां आयोजन हो रहा है? यानी कि 27 से 30 जनवरी तक ये आयोजन हुआ है। मेरे अनुसार, अभी के अनुसार ये हो गया है। तो 27 से 30 जनवरी तक ये आयोजन कहां हुआ? तो ये गोवा में हुआ। क्लियर सी बात है, 27 से 30 जनवरी के बीच में ये आयोजन जो है गोवा में हो रहा है, और अभी के अनुसार हो गया। तो ये गोवा में हुआ। अब गोवा के बारे में जानते हैं कि गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी है। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत हैं, और गोवा के राज्यपाल हैं अशोक गजपति राजू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और गोवा के बारे में एक चीज हम लोग जानते हैं कि गोवा जो है क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। कहाँ का? भारत का सबसे छोटा राज्य ये गोवा है। ये क्षेत्रफल के दृष्टि से है, जबकि जनसंख्या के दृष्टि से बोला जाएगा तो सिक्किम सबसे छोटा राज्य है। क्लियर है? तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, प्रति वर्ष मनाया जाता है, और इस साल भी मनाया गया है। ये 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। ये मनाया जाता है मतदाता को जागरूक करने के व्यू से ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। राष्ट्रीय मतदाता दिवस निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा मनाया जाता है। तो ये भी बात आपका क्लियर होगा कि अभी निर्वाचन आयुक्त कौन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है देश के? तो ये ज्ञानेश कुमार है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप का क्वेश्चन। इनके निर्वाचन आयोग का जो जिम्मेदारी होता है वो देश में चुनाव करवाने की जिम्मेदारी होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सीमा अभियान शुरू करने के लिए आईटीबीपी के साथ समझौता किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सीमा अभियान शुरू करने के लिए आईटीबीपी के साथ समझौता किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आईटीबीपी का मतलब हुआ इंडो तिब्बतन पुलिस, बॉर्डर पुलिस, यानी कि आईटीबीपी के साथ समझौता उत्तराखंड राज्य ने किया है, अभी हाल ही में किया है। उत्तराखंड राज्य ने अभी समझौता हाल ही में किया है। तो अब आते हैं, ये क्या है? स्वास्थ्य सीमा अभियान, यानी कि सीमा, उत्तराखंड के जो सीमावर्ती इलाके हैं, बॉर्डर उधर जो जहां तक जो है पहुंच नहीं पाते हैं, वहां पे ये प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को उपलब्ध कराएंगे। तो ये उत्तराखंड सरकार और आईटीबीपी के साथ समझौता हुआ है। उत्तराखंड के बारे में जानते हैं कि उत्तराखंड के जो सीएम हैं वो कौन है? पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी हैं उत्तराखंड के सीएम। यहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है। दूसरा आते हैं राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। यहाँ के जो राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, वो गुरमीत सिंह हैं। और यहाँ का जो उत्तराखंड का जो राजधानी है वो रायपुर भी है, रायपुर नहीं, वो छत्तीसगढ़। राजधानी जो है देहरादून है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये उत्तराखंड की जो राजधानी है देहरादून है और छत्तीसगढ़ की रायपुर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये उत्तराखंड जो है किस राज्य से टूट के बना था? ये यूपी से टूट के बना है उत्तराखंड। और उत्तराखंड ही भारत का पहला राज्य बना जिन्होंने मदरसा बोर्ड को भंग कर दिया। भारत का पहला राज्य बना जिन्होंने मदरसा बोर्ड को भंग कर दिया, हटा दिया। मदरसा बोर्ड तो समझ ही रहे होंगे,
ये मुस्लिम लोगों का जो वहां पे शिक्षा वगैरह, अब पता नहीं शिक्षा किस तरह का दिया जाता है, लेकिन मुस्लिम बोर्ड का जो शिक्षा होता है उसके लिए मदरसा बोर्ड का गठन हुआ था शिक्षा के लिए, और उनको इन्होंने भांग कर दिया। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, भारत का ये पहला राज्य बना जिन्होंने मदरसा बोर्ड को भंग किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अब 5वां नंबर क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट ही है। अगर आप करंट अफेयर्स को देखेंगे तो अभी 72वीं जो बीपीएससी आने वाला है 26 जुलाई को, उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब आपको एराइज होगा, उठेगा। यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, उसी ढंग से आप लोग तैयारी कीजिए। जीके जीएस तो होगा ही होगा, और करंट अफेयर्स भी बहुत अच्छा क्वेश्चन उठेगा बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए, पीटी को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 5वां नंबर, हाल ही में इलियास पाशा का निधन हो गया है, वे कौन थे? इलियास पाशा का अभी हाल ही में निधन हो गया है, और वो ईस्ट बंगाल क्लब से खेलते थे, और ये प्रसिद्ध फुटबॉलर थे इलियास पाशा। और लेकिन ये किस राज्य से आते थे? कर्नाटक राज्य से के खिलाड़ी थे, प्रसिद्ध खिलाड़ी इलियास पाशा। उनका हाल ही में निधन हो गया। ये ईस्ट बंगाल क्लब से भी खेलते थे। क्लियर है। अब कर्नाटक के बारे में जानते ही हैं, कर्नाटक के जो राजधानी है वो बेंगलुरु है। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, कर्नाटक के सीएम है सिद्धरामैया है, ये कांग्रेस पार्टी से है। और नेक्स्ट जो है थावरचंद गहलोत जो है यहाँ के राज्यपाल है। क्लियर। नेक्स्ट आते क्वेश्चन, 6ठा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया है? पद्म विभूषण सम्मान जो 2026 में दिया गया था, पद्म विभूषण, ये भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है भारत में दिया जाने वाला। पद्म विभूषण अवार्ड जो है 5 लोगों को दिया गया है। पद्म भूषण जो है आपका 13 लोगों को दिया गया, और पद्म श्री जो है आपका 113 लोगों को दिया गया। पद्म विभूषण 5, पद्म भूषण 13 और पद्म श्री हो गया 113, यानी टोटल 131 व्यक्ति को अवार्ड दिया जाने के लिए नामांकित किया गया है। ये नामांकन प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के एक दिन पूर्व घोषणा की जाती है कि 131 लोगों को अवार्ड दिया जाएगा। इस बार किया गया, 131 लोगों का सूची बना है जिनको अवार्ड मिलेगा। और धर्मेंद्र को ये मरणोपरांत अवार्ड दिया गया है। धर्मेंद्र जो प्रसिद्ध अभिनेता हैं, हिंदी जगत के प्रसिद्ध अभिनेता हैं, वो उनको अवार्ड यह दिया गया मरणोपरांत, पद्म विभूषण, और उन्हें ही मैन भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन जो है धर्मेंद्र से रिलेटेड क्वेश्चन सभी एग्जाम में अब आने वाला है, क्योंकि बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेता थे। नेक्स्ट है, पद्म विभूषण हो गया 5, पद्म भूषण 13 और पद्मश्री 113, यानी कि कितने लोगों को पद्म पुरस्कार मिला है? तो 131 लोगों को मिला है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा। अब 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार और स्टारलिंक के बीच सैटेलाइट कनेक्टिविटी को बढ़ाने हेतु समझौता हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये गोवा राज्य और स्टारलिंक के बीच में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है, अभी हाल ही में हुआ है। और सैटेलाइट कनेक्टिविटी को बढ़ाने से ही मतलब नहीं है, इससे शिक्षा और स्वास्थ्य के जगत में भी बहुत ज्यादा फायदा होने वाला, बहुत सारा लाभ होने वाला है। डिजिटल तरीके से इसमें लाभ मिलेगा। स्टारलिंक और गोवा सरकार के बीच में हुआ है। तो गोवा के बारे में तो बहुत कुछ जानते ही हैं। अभी गोवा के जो सीएम है प्रमोद सावंत हैं, ये हम लोग देखे हुए हैं। अशोक गजपति राजू हैं यहाँ के गवर्नर, और गोवा की राजधानी पणजी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें लोकसभा सीट जो है 2 है, और विधानसभा सीट 40 है, और राज्यसभा सीट 1 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है।
सलीम अली पक्षी विहार और भगवान महावीर नेशनल पार्क गोवा में ही स्थित है। ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में उठेगा। भगवान महावीर जो नेशनल पार्क है वो भी गोवा में है और सलीम अली पक्षी विहार ये भी गोवा में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में उठता है। अब आते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। हाल ही में बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में किसे भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो यह है नमिता गोखले। नमिता गोखले को राजा हरिश्चंद्र जो पुरस्कार दिया जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अवार्ड, अचीवमेंट अवार्ड, ये नमिता गोखले को मिला हुआ है। क्लियर है। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने किस राज्य में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने का घोषणा किया है? अभी हाल फिलहाल में ही ये घोषणा हुआ है। तो ये विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने किस राज्य में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा किया है? तो ये आंध्र प्रदेश की सरकार ने अभी हाल ही में किया है। आंध्र प्रदेश में ये घोषणा हुआ है। और आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं कि इनके सीएम जो है कौन है? चंद्रबाबू नायडू हैं यहाँ के सीएम। और अभी जो एडीआर का रिपोर्ट आया था तो चंद्रबाबू नायडू जो हैं सबसे धनी मुख्यमंत्री हैं। अभी सभी मुख्यमंत्री में से सबसे धनी मुख्यमंत्री कौन है? बहुत रिचेस्ट हैं, मतलब कहने का मतलब है सबसे धनी मुख्यमंत्री का अवार्ड जो है इन्हीं को जाता है, यानी कि चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के सीएम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वहां के जो गवर्नर हैं वो जस्टिस अब्दुल नजीर हैं। और आंध्र प्रदेश की राजधानी अभी अमरावती हो गया है। पहले इसका राजधानी हैदराबाद हुआ करता था, लेकिन तेलंगाना के अलग होने के बाद अभी हाल ही में हैदराबाद को तेलंगाना का परमानेंट रूप से राजधानी बना दिया गया और आंध्र प्रदेश का राजधानी अमरावती को बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन उठता है आपके एग्जाम में उठता है। और आंध्र प्रदेश को जानते हैं फल के उत्पादन में भी नंबर 1 है। फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश का नंबर 1 स्थान है। और इसके अलावा जो है आंध्र प्रदेश के बारे में केला के उत्पादन में भी नंबर 1 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप का आता है। अब 10वां नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में आयोजित होगा? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम में उठेगा कि अभी हाल ही में किया गया है सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में आयोजित होगा, होने वाला है? तो ये तेलंगाना राज्य में होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और तेलंगाना का जब बात करते हैं तो तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं वो रेवंत रेड्डी हैं, वो कांग्रेस पार्टी से हैं। और तेलंगाना के जो है बहुत इंपॉर्टेंट, इसका राजधानी अभी हैदराबाद, अभी तुरंत बोले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये 2 जून को आंध्र प्रदेश से कब अलग हुआ था? 2 जून 2014 ईस्वी को ये अलग हुआ था। तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से जो अलग हुआ 2 जून 2014 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 11वां नंबर क्वेश्चन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिहाज से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगावरू किस राज्य में चलाया गया है? अभी हाल ही में मेगावरू ऑपरेशन जो है किस राज्य में चलाया गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अभी हाल में झारखंड में चलाया गया है। झारखंड का जब हम लोग बात करते हैं तो झारखंड के सीएम कौन है? झारखंड के सीएम है अभी हेमंत सोरेन और वहां के राज्यपाल हैं संतोष गंगवार। और नेक्स्ट जो है इसका राजधानी देखते हैं रांची है। अभी वहां पे पेशा एक्ट भी लागू हुआ है। और अगर हम लोग वहां पे आते हैं तो सैयद मुश्ताक ट्रॉफी भी अभी झारखंड राज्य में जीता है, अभी हाल ही में जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन है। भारत की पहली खनन पर्यटन योजना भी यहीं शुरू होगी। कहाँ पे? झारखंड में। तो भारत की पहली खनन पर्यटन योजना झारखंड में ही शुरू होने जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12वां नंबर क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिहाज से। करंट अफेयर्स बहुत ही महत्व रखता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है और उसका महत्व एग्जाम में बहुत ज्यादा है। 12वां नंबर क्वेश्चन, हाल ही में 9वें अंतर्राष्ट्रीय
कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस बनाया गया, यानी फोकस में कौन देश था। तो अभी जो कोलकाता पुस्तक मेला हुआ नवमा, इसमें सबसे फोकस्ड कंट्री थे कौन, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना सबसे फोकस कंट्री है और इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अर्जेंटीना जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कहां पे स्थित है ग्लोब में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है अर्जेंटीना। और यहीं पे फेमस है पंपास घास, जिसे अर्जेंटीना का हृदय स्थल भी कहा जाता है। पंपास घास को अर्जेंटीना का हृदय स्थल भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप का उठेगा आपका एग्जाम में, आता भी है। पंपास घास किस देश में स्थित है, तो अर्जेंटीना में स्थित है और यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। और इनका राजधानी जानते हैं कहां पे है, ब्यूनस आयर्स है। राजधानी इनका ब्यूनस आयर्स है। इनकी मुद्रा जो है पेसो है और राष्ट्रपति जो है इनके जेवियर माइली हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अर्जेंटीना के ही फेमस खिलाड़ी हैं लियोनेल मेसी। मेसी जो है अर्जेंटीना के ही हैं और वो फुटबॉल खेलते हैं। अभी हाल ही में कोलकाता भी भारत आए थे, कोलकाता भी आए थे, तो वहां पे ही उसका जो है स्टेच्यू बना है। कोलकाता में ही लियोन मेसी का स्टेच्यू भी बना। बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं अर्जेंटीना के। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, और ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13वां नंबर क्वेश्चन, हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन द विश्व रैंकिंग 2026 में टॉप 100 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IISc बेंगलुरु, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें टॉप 100 में एक ही भारतीय यूनिवर्सिटी संस्थान शामिल हुआ है, उनका नाम है IISc बेंगलुरु। और बेंगलुरु के बारे में हम लोग जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है और कर्नाटक के बारे में हम जान चुके हैं। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं सिद्धरामैया हैं और इसके जो राज्यपाल है थावरचंद गहलोत है, और बेंगलुरु इसकी राजधानी है। तो हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इसमें देखे, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। नेक्स्ट हम लोग वीडियो जो है आपका जल्द लाएंगे और वो भी डेली करंट अफेयर्स। अभी डेली करंट अफेयर्स को कवर करना है, उसके बाद आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब पे बराबर ध्यान रहेगा। अभी हम लोग करंट अफेयर्स को मेकअप कर रहे हैं, यानी कवर कर रहे हैं, जल्दी जल्दी कवर करेंगे, कोशिश कर रहे हैं बहुत जल्द कवर करने का। उसके बाद आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब सारा सब्जेक्ट के बारे में हम लोग देखेंगे। और पहले देख भी रहे थे, बीच में थोड़ा करंट अफेयर्स पीछे चले गया है, इसीलिए करंट अफेयर्स को कवर करना है, बहुत अच्छा से कवर करना है। और आपका एक बार फिर से बता दें कि बीपीएससी का जो एग्जाम होगा वो 26 जुलाई को होगा। ये संभावित नहीं, कैलेंडर का है डेट। अब क्या होगा नहीं होगा वो तो एग्जाम लेने वाला बीपीएससी जो आयोग है वो जानेगी, लेकिन अभी का जो डेट है कैलेंडर में 26 जुलाई को आपका बीपीएससी पीटी का एग्जाम होने वाला है। तो उस ढंग से आप अपना तैयारी को जारी रखेंगे। आप इसके अलावा बिहार दरोगा मद निषेध का भी 78 सीट पर बहाली आ चुका है, तो उसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। और अनेकों एग्जाम का जो है आपका चल रहा है। हम लोग का क्लास भी, ऑफलाइन टेस्ट भी, क्लास भी चल रहा है, तो आप ऑफलाइन क्लास के लिए, टेस्ट के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।